हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विजय छेत्री आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ खास बातें जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। विशेषकर हम कितने ईमानदार होते हैं ना जब बात खुद की हो तो। उदाहरण के तौर पर हम कोई भी दुकान पे जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, हम नकली नहीं खरीदना चाहते, हम असली ही खरीदना चाहते हैं, चाहे वो जितना भी कीमती हो या जितना भी लो कॉस्ट का क्यों ना हो। और जब भी हम कोई रिश्ता रखते हैं, किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमें धोखा ना दे और हमारे साथ सच्चा रिश्ता बनाए रखे। और जब भी हम चाहते हैं कि कोई हमसे बातें करे तो वो हमसे झूठ ना बोले, हमें झूठ कतई बर्दाश्त नहीं होती। उसी प्रकार जब हम टीवी सीरियल भी देखते हैं या तो न्यूज़ देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो न्यूज़ भी हमें सच्चा मिले, हम झूठा न्यूज़ कभी नहीं देखना चाहते हैं कि नहीं। तो इसी तरह हम हर चीज़ों को असली चाहते हैं, सच्चा चाहते हैं, झूठा नहीं चाहते हैं, फेक नहीं चाहते। तो इसी तरह आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि एक खास इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ, लेकिन हम उसे अनजाने में नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। आपको पता है क्या वो चीज़? परमेश्वर, गॉड। जब भी परमेश्वर की बातें आती है तो हम मामूली हिसाब से ले लेते हैं। हम ये परखना नहीं चाहते कि वो सच्चा है या झूठा, क्योंकि हम सभी को मालूम है देयर इज़ वन गॉड, एक ही परमेश्वर है जिसने इस सारे ब्रह्मांड की रचना की है। और इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले बहुत सारे हजारों करोड़ों लाखों नहीं है, एक ही है। और जिसे भी मैं मान रहा हूँ वो सच्चा परमेश्वर होना चाहिए। इस प्रकार का विश्वास के साथ आज बहुत सारे नहीं चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जब अपने फ़ायदे के लिए हो तो सच्चा चीज़ चाहते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातों को वे कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि क्यों गॉड इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें सच्चाई की तलाश करना चाहिए, और कैसे हम उस सच्चे परमेश्वर की पहचान कर सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि यह साधारण बात नहीं है। बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करके हिमालय की गोद में समा गए, लेकिन उन्हें यह उत्तर नहीं मिला कि कौन सच्चा परमेश्वर है ना। बहुत सारे लोग इस प्रश्न की खोज में अपना जीवन गुजार चुके हैं, लेकिन उन्हें भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला। लेकिन आज हर ज्ञान हमारी मुट्ठी में, हमारे मोबाइल में कैद हो चुका है, तो हम देख सकते हैं कि सत्य क्या है। लेकिन हमारी कमजोरी ये है कि हम देखना नहीं चाहते, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो आज इसी प्रश्न के जवाब को हम कुछ अलग प्रकार से देखेंगे। उसके लिए मैंने आज इन्वाइट किया है मेरे ब्रदर अजय सिंह को, जो प्रोफेशनली एक टीचर है और जो इस बात को कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर की क्या गुण होना चाहिए वो साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते हैं। खासकर एटम का एग्जांपल लेकर, जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। इस चीज़ को बहुत सारे हिंदू स्कॉलर लोग अपने इष्ट देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ भी कंपेयर किए हैं। लेकिन आज हम साइंटिफिकली देखेंगे कि कौन सा उस एग्जाम्पल पर फिट होता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखें और तभी कंक्लूजन पर पहुँचे, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है या कोई भी आप तर्क देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा तरफ से, जितने भी वीडियो देख रहे हैं सबको मेरा तरफ से जय मसीह। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है, बाइबल है कहाँ तक सत्य है, हाउ फॉर द बाइबल इज ट्रू, कहाँ तक बाइबल सत्य है, वो चीज हम साइंस का तरफ से हम उसको रिवील करना चाहता है आप लोगों के साथ। इसलिए ये समय मुझे परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को भी मेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम आज कुछ ज्यादा समय नहीं, कुछ समय लेके मैं बाइबल और साइंस का रिलेटेड कुछ टॉपिक कुछ शेयर करना आप लोगों से चाहता हूँ। परमेश्वर, जिसको हम लोग खुदा भी बोलता है या गॉड ना। आज गॉड को सब आदमी लोग समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कौन है गॉड, या हु इज रियल गॉड, कौन सा सत्य परमेश्वर है या कौन है परमेश्वर बोल के। परमेश्वर को समझेगा कैसा, ये सबसे बड़ा एक क्या बोलते हैं डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ह्यूमैनिटी के लिए। तो परमेश्वर को समझने के लिए मैं जो फिजिक्स को मैं परमेश्वर समझता हूँ। क्यों? फिजिक्स सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है। कहते हैं कि फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है, कोई फिजिक्स को पढ़ने के लिए नहीं खोजता है, लेकिन फिजिक्स सबसे टफेस्ट होने से भी फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल सब्जेक्ट है फिजिक्स। सो अगर परमेश्वर फिजिक्स है तो परमेश्वर कैसा है? मनुष्य एक फिजिक्स है।
कि फिजिक्स बहुत टफ है ना, चलो परमेश्वर को भी आज समझने के लिए बहुत टफ है, लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा। तो फिजिक्स क्या है बोलने से, फिजिक्स होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। फिजिक्स का एक सिंपल डेफिनेशन कैसा है बोलने से, फिजिक्स व्हाट इज फिजिक्स बोलने से, फिजिक्स होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का स्टडी को फिजिक्स बोलता है। और यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स होता है मैटर। और मैटर क्या है, मैटर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये चीज होता है मैटर। खत्म, इतना में खत्म। तो क्या हो गया, फिजिक्स कहां में आके खत्म हो गया, फिजिक्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में आके खत्म हो गया। जैसे मैं शुरुआत में बोला था कि अगर फिजिक्स परमेश्वर है तो परमेश्वर भी कहां में आके खत्म होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में खत्म होना पड़ेगा। उसका मतलब परमेश्वर का भी 3 रूप होना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। इसी चीज को मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मैं यही चीज को आप लोगों को रिवील करना चाहता हूं कि बाइबल जो है कहां तक ये चीज को बाइबल मान्यता देता है, या कहां तक बाइबल ये चीज को प्रूफ करता है कि ये चीज भी है बोलने वाला। मैं इसी चीज को मैं लेने वाला आज आप लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहता हूं। तो जैसा मैं बोल रहा था कि फिजिक्स कहां में खत्म होता है, फिजिक्स होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स मैटर है। एंड मैटर क्या है, मैटर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वैसे ही परमेश्वर फिजिक्स है, तो परमेश्वर में काम, उसका अंत कैसा होगा, उसको समझने के लिए हमको 3 चीज को समझना पड़ेगा, वही है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर बाइबल हम लोग अच्छा से बाइबल को स्टडी करेगा तो बाइबल ये चीज को मान्यता देता है, बाइबल ये चीज को एक्सेप्ट करता है। कैसे एक्सेप्ट करता है, सपोज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ना, प्रोटॉन को मैं पिता, फादर, बाइबल 3 चीज को मान्यता देता है। वो क्या है बोले से, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। तो पिता हो गया फादर, इसको हम प्रोटॉन हम समझ सकते हैं, फादर हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया यीशु क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट, एंड इलेक्ट्रॉन हो गया होली स्पिरिट। बाइबल ये चीज को मान्यता देता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता हो गया प्रोटॉन, पुत्र यीशु क्रिस्ट, वो हो गया न्यूट्रॉन, एंड पवित्र आत्मा हो गया इलेक्ट्रॉन। ये चीज को बाइबल डेफिनेटली मान्यता देता है, बाइबल ये चीज को रिवील करता है। 1 नंबर। 2 नंबर बात, अगर हम लोग किताब में पढ़ेगा तो किताब में क्या है बोलने से, एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एक एटम का स्ट्रक्चर आज जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो क्या है बोलने से, वो बोर एटॉमिक मॉडल। नील बोर बोलने वाला एक डेनिश फिजिसिस्ट था। उसने क्या बोला था कि एक एटम का उसने स्ट्रक्चर बताया था, एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एक एटम जो होता है, एटम का जो बीच में जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलता है साइंस में न्यूक्लियस बोलता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है बोलने से, वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहां में बैठा हुआ है। एक एटम का जो सेंट्रल उसको न्यूक्लियस बोलता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें है। और उसी का ऑर्बिट में, वो न्यूक्लियस का ऑर्बिट में, एक एटम का ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, बहुत स्पीड से घूम रहा है। एटम का स्ट्रक्चर इसने नील बोर बोलने वाला ये जो एक डेनिश फिजिसिस्ट था उसने ये चीज बताया था। तो क्या ये चीज भी बाइबल को मान्यता देता है। अगर मैं एक एज्यूम कर लेगा कि परमेश्वर फिजिक्स है, और जैसे फिजिक्स का अंत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, वैसे ही परमेश्वर 3 रूप होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो बाइबल डेफिनेटली बाइबल वो चीज को मान्यता देता है। और जो बोर एटॉमिक मॉडल जिसने बताया कि बोर ने एक एटम का स्ट्रक्चर बताया, वो चीज को भी बाइबल मान्यता देता है। एक इंटरेस्टिंग बात वो है, वो चीज हम आप लोग को दिखाना चाहता है कि कैसे करके बाइबल मान्यता देता है। जितना भी ईसाई लोग है या क्रिश्चियन हम लोग बोलेगा कि ये चीज हम लोग विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जब मर गया, उसका जब डेड हो गया, आफ्टर रेजरेक्शन होने के बाद वो जब स्वर्ग लोक में चला गया, बाइबल ये चीज बताता है कि वो प्रभु यीशु ख्रिस्त रेजरेक्शन होने के बाद जब आफ्टर ही रेज टू लाइफ, ओके, वो जाके पिता का साथ ना, पिता का दाहिना राइट साइड में जाके बैठ किया। वो चीज बाइबल हम लोग को बताता है, हम लोग को बाइबल ये चीज सिखाता है ना। हम एक आप लोग को चीज पढ़ना चाहता है, वो रोमन्स चैप्टर 8 का 34 से, नॉट क्राइस्ट जीसस हु डाइड और रेदर हु वाज रेज्ड टू लाइफ एंड इज एट द राइट साइड ऑफ गॉड का राइट साइड में जाके वो बैठ गया। उसी का मतलब जैसे मैं बता रहा था कि एटम का जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो पिता हो गया प्रोटॉन, जैसे मैं शुरुआत में बताया था,
वो है न्यूक्लियस में। और प्रभु यीशु क्रिस्ट जो न्यूट्रॉन में बताया था वो जाके बैठ गया पिता के साथ। उसका मतलब पिता और पुत्र ना, फादर एंड सन, जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो एक साथ बैठा हुआ है। जो मीन्स जो बोर एटॉमिक मॉडल जो हम लोग को सिखाता है वो चीज को साबित करता है। पिता जो प्रोटॉन है, प्रभु यीशु क्रिस्ट जिसको न्यूट्रॉन हम लोग बोल सकता है, वो एक साथ बैठा हुआ है दोनों ना। बाइबल ये चीज बताता है। तो मतलब उसका मतलब हम क्या समझ, जो बोर एटॉमिक मॉडल जो सिखा रहा था हम लोग का, ये सही है। बाइबल ये चीज को मान्यता देता है। एक नंबर। और 2 नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन। बोर एटॉमिक मॉडल हम लोग को क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, उसका ऑर्बिट में बहुत स्पीड से घूम रहा है। तो प्रेरित एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 2, पेंटिकोस्ट का दिन में सडनली देयर वाज अ नॉइज फ्रॉम द स्काई। एक आवाज आया आकाश से, स्काई से, हु इज सराउंडेड लाइक ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग। बहुत स्पीड से आया, एक हवा जैसे ब्लो होता है उसी का जैसा एक आवाज आया। एंड इट फिल द होल हाउस वेयर दे आर सिटिंग ना। वो पवित्र आत्मा ऐसा होता है। तो पवित्र आत्मा क्या बोलने से, ये पृथ्वी में है और वो घूम रहा है हम लोग का बीच में। आप जो जितना भी लोग आज वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, होली स्पिरिट इज मूविंग, पवित्र आत्मा इज रिवॉल्विंग। जैसा बोर एटॉमिक मॉडल जो बताया था कि एटॉम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। वैसे ही बाइबल ये चीज को मान्यता देता है कि परमेश्वर पिता और जीसस ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो है बैठा हुआ है, और जो पवित्र आत्मा आया वो आज घूम रहा है ना, वो हम लोग को घूम रहा है। वो आप लोग को भी शायद आप लोग को भी टच करेगा, आप लोग अगर ये चीज को विश्वास करेगा। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा चीज है जो साइंस, इलेक्ट्रॉन का स्पीड आज एक मिस्ट्री है। साइंस इसी को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ही बोलता है, बहुत स्पीड से घूमता है वो, उसका स्पीड इतना है साइंस मालूम ही नहीं चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कितना स्पीड होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बोलने से, इलेक्ट्रॉन आज पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट, उसका स्पीड बहुत है। आप उसको विश्वास कीजिए, वो आपको टच करेगा, आपको विवेक को टच करेगा, आपको रिवील कर देगा, आपको हृदय को टच करेगा पवित्र आत्मा। आप बीमार है तो आपको वो टच कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ है। इलेक्ट्रॉन क्या है बोलने से, इलेक्ट्रॉन एक चर्च पार्टिकल्स है, साइंस बोलता है। तो पवित्र आत्मा एक चर्च पार्टिकल्स है, वो आज घूम रहा है ना। जो बोर एटॉमिक मॉडल जो हम सिखाया था बोर ने, नील बोर ने, वो चीज को बाइबल डेफिनेटली मान्यता देता है। नील बोर ने यही चीज, अगर नील बोर का पोस्टुलेट हम लोग पढ़ेगा तो वो चीज उसने एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक एटॉम है, एटॉम का सेंट्रल में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बाइबल इस चीज को माना देता है कि एटॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फादर एंड जीसस वो बैठा हुआ है और इलेक्ट्रॉन आज का समय में वो घूम रहा है, वो जो पवित्र आत्मा है। आप इसी को विश्वास करना चाहिए। मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ, हिंदू फिलोसॉफी का हिसाब से हम लोग का हिंदुइज्म में 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है। 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, वो क्या क्या है बोले से, न्याय, वैशेषिका, शंख, योग, मीमांसा, वेदांता। 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है हिंदुइज्म में। ये 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से जो मैंने बोला वैशेषिका को ऋषि कनाद ने लिखा था। अगर आप लोग इस चीज को अगर आप स्टडी करता है तो ऋषि कनाद ने वैशेषिका दर्शन या वैशेषिका सूत्र को ऋषि कनाद ने लिखा था। तो ऋषि कनाद कौन था बोलने से अगर हम लोग स्टडी करेगा, ऋषि कनाद तक इसको क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ एटॉमिक बोलता है, एक एटम का पिता बोलता है उसको। क्यों? ऋषि कनाद ने फर्स्ट एटम के बारे में हिंदुइज्म में फर्स्ट एक्सप्लेनेशन उसने दिया था, इसलिए ऋषि कनाद को फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी बोलता है। और ऋषि कनाद ने क्या चीज बोला था कि हम लोग को मोक्ष मिलने के लिए, मोक्ष मिलने के लिए हम लोग को क्या होगा बोलने से, देखो हिंदुइज्म में क्या है बोलने से, जो 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी वो भी 2 भाग में भाग है। एक बोलता है थीस्ट, एक होता है नॉन थीस्ट। एक जो परमेश्वर में विश्वास रखता है और एक है नॉन थीस्ट। नॉन थीस्ट लोग क्या बोलते हैं बोले से, हम लोग को मोक्ष मिलने के लिए, हम लोग को उद्धार मिलने के लिए परमेश्वर का वर्शिप करना जरूरी नहीं है, ऋषि कनाद ने बोला था। तो हम लोग को कैसा मोक्ष मिल सकता है बोले से, जो एटॉम बोला था उसने, एटॉम के बारे में उसने एक्सप्लेनेशन दिया था, वो एटॉम को समझना पड़ेगा। जो एटॉम को समझ लेता है उसको मोक्ष मिलेगा। एटॉम को समझने पड़ेगा, समझना जरूरी है। एटॉम को समझना मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को समझना पड़ेगा हम लोग को।
और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को समझना मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बीच में होना पड़ेगा, वो सेंट्रल में होना पड़ेगा, न्यूक्लियस में होना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमना पड़ेगा। वो चीज को समझना है। वो चीज सिर्फ मेरे हिसाब से बाइबल वो चीज को मायने देता है। आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस व्हाट द हिंदू स्क्रिप्चर से। मैं ये चीज को मानता हूं जो हिंदू स्क्रिप्चर बोलता है कि ऋषि कन्ना ने जो चीज बोला कि ऋषि कन्ना ने बोला कि मोक्ष मिलने के लिए हम लोग को वर्शिप करना जरूरी नहीं है, किसी को पूछना नहीं जरूरी है। तो उसने क्या बोला था कि एक एटम को समझना पड़ेगा। एटम जो होता है, एटम को समझना है। तो हम कैसे समझेगा एटम को? वो जो एटम है, अभी नील बोहर ने तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेंट्रल में होता है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। वो चीज को समझेगा कैसा? वो चीज को समझना जरूरी है। वो चीज सिर्फ हम लोग को बाइबल ये चीज को हम लोग को रिवील करता है, हम लोग को दिखाता है। वो चीज ऐसा होता है, वो चीज ऐसा होता है बोल के रिवील किया बाइबल ने। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो हिंदुइज्म भी वो चीज को रिवील करने के लिए कोशिश तो किया है, लेकिन वो चीज को अच्छा से दिखा नहीं सका। चीज तो वो है, जैसा फॉर एग्जाम्पल आज का जमाने में कोई हिंदू का जो इंटेलेक्चुअल आदमी लोग है, जो पढ़ा लिखा आदमी लोग है, वो लोग क्या बोलता है, वो लोग भी ये चीज को बोलता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये ब्रह्मा विष्णु महेश है बोल के। लेकिन अगर होगा ये चीज को हम लोग मान लेता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन वो जो नील बोहर ने आज जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो नील बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया है वो कैसे करके एक्सप्लेन करेगा? वो एक्सप्लेन नहीं होता उसमें। क्यों? मैं एक दिन पढ़ रहा था, हिंदू स्क्रिप्चर में पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने क्या मिला, मैंने उसमें क्या पढ़ने के लिए मिला बोलने से, जो ब्रह्मा है और विष्णु है वो दोनों का बीच में एक डिबेट हो गया। ब्रह्मा बोलता है मैं आपसे बड़ा है, क्यों? मैंने पूरा क्रिएशन किया है। विष्णु बोला है, विष्णु ने उसको बोला ब्रह्मा आप कैसा बड़ा है? आप तो मेरा नेवल नाभि से आपका क्रिएशन हुआ है, आप तो मेरा से क्रिएशन हुआ है, मैं आपसे बड़ा हूं बोल रहा था। तो ब्रह्मा ने बोला मैं आपका नाभि से निकला हूं तो क्या हुआ? मैं पूरा क्रिएशन तो सृष्टि तो मैंने किया, ऐसा बोला ब्रह्मा ने। लेकिन बाद में वो दोनों का बीच में जब ऐसा कन्वर्सेशन हो रहा था या डिबेट हो रहा था, तो दोनों का बीच में क्या हो गया बोलने से, वो दोनों का बीच में से एक फायर, एक लिंग ना निकल गया। तो उसमें क्या बोलने से, वो उसका बिगिनिंग भी नहीं था, एंड भी नहीं था, ऐसा बोलता है। अगर हम लोग इस हिंदू स्क्रिप्चर को स्टडी करें, स्पेशली शिव पुराण में ये चीज लिखा हुआ है। तो ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने एक स्वान हांस का रूप लेके ऊपर में चला गया उसका बिगिनिंग तो ढूंढने के लिए। और जो विष्णु था उसने एक बोर मीन्स मेल पिग का रूप लेके वो माटी को डिग करके वो अंदर में चला गया उसका अंत ढूंढने के लिए। ऐसा बोलता है वो हजारों साल तक गया, लेकिन वो लोग वो चीज को ढूंढ नहीं सका, उसका शुरुआत और उसका अंत को ढूंढ नहीं सका। तो वो लोग वापस आया, तो वो उसमें शिवजी था। शिवजी ने पूछा, तो ब्रह्मा ने उसने वहां में झूठ बोला शिवजी को, देखो मुझे बिगिनिंग मिल गया, ये है केतकी का फूल, जो केतकी एक फ्लावर है, वो फूल देके शिवजी को बोला देखो मुझे बिगिनिंग मिल गया। तो ब्रह्मा ने उसको वहां में झूठ बोला। शिवजी को सब बात मालूम हो के शिवजी ने उसको कर्स दिया है, तुमने मुझे झूठ बोला है, तो तुमको क्या होगा, आदमी लोग तुमको पूछेगा नहीं, वर्शिप नहीं करेगा। इसलिए आज का जमाना में ये पृथ्वी में ब्रह्मा को मानने वाला आदमी कोई भी नहीं, इसी के कारण से। तो जो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है हिंदुइज्म में उसको रिवील तो किया है, लेकिन वो चीज को तो जो बोहर एटॉमिक मॉडल वो चीज को तो डिफाइन कर ही नहीं सका। वो लोग दिखाया, लेकिन वो जो बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जाने से वो चीज को साबित नहीं होता है। लेकिन बाइबल ये चीज को मान्यता देता है। बाइबल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फादर सोन एंड होली स्पिरिट को मान्य देता है। और जो बोहर एटॉमिक मॉडल जो दिखाया बोहर ने, वो चीज को भी पूरा बाइबल वो चीज को भी साबित मान्यता देता है, एक नंबर। और अंतिम में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, साइंस क्या बोलता है बोलने से, साइंस बोलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में है वो लोग का दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। वो लोग का जो वेट वजन है ना, वेन ऑलमोस्ट सेम है। वो लोग का वेट कितना है बोलने से वो लोग का वेट कितना है बोलने से 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का वेट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का वेट। तो बाइबल भी ये चीज को मान्यता देता है। कैसे देता है बाइबल मान्यता? जीसस ने क्या बोला? जीसस ने एक चीज बोला, द फादर एंड द सन इज वन। जीसस ने ये चीज बोला ना, आई एंड द फादर आर वन। जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 30। मैं और पिता एक ही हूं, मतलब दोनों का वेट सेम है ना। बाइबल साइंस ये चीज बता रहा है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का वेट सेम है। उसका मतलब जीसस जो परमेश्वर है, पिता है, वो भी सेम है। अगर हम लोग जीसस को गॉड नहीं मानता है तो फॉल्स होगा।
क्यों? दोनों का वेट सेम है। और जीसस ने ये बात खुद अपना मुंह से बोला है जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 में ना, द आई एंड द फादर आर वन, मैं और पिता एक ही हूं। मतलब जीसस ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही जीसस है। क्यों? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का वेट एक है ना, दोनों का वेट सेम है, तो वो दोनों एक है ना। जीसस और फादर भी एक ही है और हमें उसको अलग नहीं कर सकता है ना, वो लोग हमको अलग नहीं कर सकता है, वो चीज मान्यता देता है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर हम लोग डीपली स्टडी, साइंस जब डीप स्टडी किया, साइंस को ये चीज मालूम चला कि ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का वेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। न्यूट्रॉन का वेट, एग्जैक्ट वेट कितना है बोलने से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, ये जो प्रोटॉन का वेट होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 और जो न्यूट्रॉन का है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27। थोड़ा सा न्यूट्रॉन का वेट ज्यादा है। साइंस ये चीज को भी बताता है। क्या बाइबल ये चीज को भी मान्यता देता है? डेफिनेटली बाइबल ये चीज को भी मान्यता देता है। अगर हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 9, उसमें क्या लिखा हुआ है बोलने से, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 9 मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूं। फॉर दिस रीजन गॉड रेज्ड हिम टू द हाईएस्ट प्लेस अबव एंड गेव हिम द नेम दैट इज ग्रेटर देन एनी अदर नेम। इसी कारण से परमेश्वर ने, गॉड ने, पिता ने परमेश्वर को उछाला, आप खुद से भी ज्यादा उछाला और उछाल के उसका नेम, उससे भी उसका नेम को ज्यादा रख दिया। मीन्स उसका वेट ज्यादा है। आज का जमाने में जीसस का वेट उसका पिता से क्यों ज्यादा है? क्योंकि साइंस बोलता है कि, मैं पहले बोल रहा था कि न्यूट्रॉन का वेट ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है प्रोटॉन से। तो इसलिए बाइबल में ये चीज, अगर बाइबल को स्टडी करेगा तो जीसस को ज्यादा रिवील किया है। क्यों? जीसस का वेट ज्यादा है। जीसस ने जो काम किया है वो हम लोग वो चीज को किसी के साथ हम वो चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। उसका कुछ प्रीशियस चीज ना, सबसे बहुमूल्य चीज उसने अपने आप को उसने सेक्रीफाइस कर दिया। बाइबल भी ये चीज को बताता है ना, जी कि जीसस का नाम सबसे ज्यादा है, सबसे। इसीलिए हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो लास्ट में बोलते हैं इन जीसस नेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का नाम में। प्रार्थना तो पिता को करता है, लेकिन जीसस को क्यों? क्योंकि जीसस का वेट ज्यादा है। पिता का वेट से भी जीसस का वेट ज्यादा है। मैं पहले में बोला था कि जीसस कौन है? जीसस न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन का वेट प्रोटॉन से भी ज्यादा है ना। बाइबल बोलता, मैं नहीं बोलता ये चीज। इसलिए कि जीसस को मैं पहले किसके साथ कंपेयर किया? न्यूट्रॉन के साथ। तो डेफिनेटली न्यूट्रॉन का वेट थोड़ा से भी ज्यादा है, तो जीसस का वेट पिता से भी ज्यादा है ना, थोड़ा से भी ज्यादा है। तो बाइबल ये चीज को भी मान्यता देता है कि जीसस का वेट ज्यादा है ना। इसलिए हम लोग ये सब चीज को हम लोग स्टडी करने से और भी बहुत है। मैं चाहता हूं कि आने वाला दिन ना आप लोग कमेंट कीजिए, ये मेरा फर्स्ट वीडियो कैसा लगा आप लोग को, अगर ये चीज सही है या गलत है। मुझे तो ये चीज को मैंने स्टडी किया तो मैंने ये चीज को मिला, तो आप लोगों के साथ मैं ये चीज आज रखने के लिए सका और ये चीज मैं आप लोग को रिवील कर दिया। परमेश्वर जितना भी आप लोग मैं जो भी बताया, आप जो भी सुना ना, आप लोग को परमेश्वर जरूर आप लोग को परमेश्वर आशीष करेगा। मेरा वीडियो आज के लिए मैं इतना में रखता हूं।